Surgeon General has said social media might be hazardous to children and adolescents. अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है। आपको यकीन नहीं आता तो फलस्तीन की कोई भी वीडियो लगा कर देखिए और सारा जो कंट्रोल है वो उसके हाथ में। हमारे क्रिकेटर ने अगर नमाज भी पढ़ ली तो उस पर भी बड़ा बवाल आ जाएगा। इराक में जो अमेरिका ने ढोंग रचाया कि उसके पास जौहरी हथियार एक जौहरी हथियार नहीं निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान से नादिर सुहैल हसन। इस वक्त जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हम सबको कलेक्ट भी करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया जो है, मुझे अब ये यकीन हो गया है कि ये हमारे हाथों में नहीं है। दुनिया जिसको हम कहते हैं कि लोग लिबरल हो गए, लोग आज़ाद हो गए, मगर लोग आज़ाद नहीं है। अभी तक बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फ़लस्तीन की कोई भी वीडियो लगा कर देखें तो फ़लस्तीन की वीडियो पर आपके लिए एतराज़ात आएंगे और यूट्यूब आपको वहाँ ना इश्तिहार देगा, ना अर्निंग देगा, सिर्फ आपको येलो निशान दिखाएगा। इसी तरह आप अगर पेज पे रख ले तब भी ऐसे ही होगा। और जो ट्विटर जहाँ पे सारे सियासतदान, सारे सेलिब्रिटी है, वो एक ईसाई ने खरीद लिया है, एलन मस्क उसका नाम है। उसने खरीदने के बाद उसको कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है, उसको कोई भी पैसे नहीं मिल रहे, मगर इस वजह से खरीदा है कि सारी खबरें और सारा जो कंट्रोल हो वो उसके हाथ में हो। हमारे सैटेलाइट चैनल जितने भी चल रहे हैं उनका जितना भी कंट्रोल हो, हत्ता के इस्लामी ममालिक जो है वो बड़ी ही बिजनेस की मंडी है और बड़ा ही बिजनेस देते हैं इन सारे चैनलों को। हत्ता के इंडियन फिल्मों की ज़्यादा बड़ी मंडी जो है वो इस्लामी मुल्क है, मगर फिर भी मुसलमानों का ये हाल है कि हम किसी चीज़ का बायकाट करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी इस्लामी रसूमात दिखाते रहते हैं, वो अपनी मजहबी रसूमात दिखाते रहते हैं। हमारे क्रिकेटर ने अगर नमाज भी पढ़ ली तो उस पर भी बड़ा वबाल आ जाएगा। वो हालांकि क्रास का निशान दिखा दे, उन पे कोई भी असर नहीं होगा। हालांकि जब 9/11 के बाद दुनिया की सूरत हाल चेंज हुई तो मुसलमानों के बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे उलमा पे, बहुत सारी बातों पे बंदिश लगा दी गई। न फकत उन पे सफरी बंदिशें लगाई गई, मगर बहुत सारी ऐसी बंदिशें लगाई गई जिन बंदिशों की वजह से मुसलमानों के लिए दुनिया के दरवाजे जैसे बंद कर दिए गए। इसी तरह इराक में जो अमेरिका ने ढोंग रचाया कि उसके पास जौहरी हथियार एक जौहरी हथियार नहीं निकला, मगर वहाँ सिर्फ हुक्मरान की नहीं मगर लोगों की लाशें बिछा दी गई। इसके अलावा अफगानिस्तान पर हमला किया गया। अफगानिस्तान के हमले के बाद भी अमेरिका और नेटो फोर्सेस जो है वो कभी भी बाज नहीं आती। अगर ईरान की हम बात करें कि ईरान इतने वक्त से इक्तिसादी पाबंदियों से जो झुलस रहा है, वो जल रहा है, वो सिर्फ इस बात के लिए झुलस रहा है, जल रहा है कि वो अमेरिका की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका जहां चाहे, जिस जगह चाहे, उसकी आवाम को छोड़कर उसके हुक्मरान वो उस चीज़ पर पाबंदी लगा सकते हैं। आपका फेसबुक हो, आपका पेज हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, आपका जो है टिकटॉक हो, और सिर्फ ये ज़राए जो है किसी को लर्न करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए नहीं जो है फैसिलिटेट किए गए। ये सिर्फ इसलिए फैसिलिटेट किए गए हैं कि हम उर्यानियत फैलाएं, हम वहशत फैलाएं, हम दहशत फैलाएं, हम जो है वो शराब नोशी फैलाएं, हम नशा फैलाएं। ऐसी ऐसी वेबसाइटें आ गई है, ऐसे चैनल आ गए जिनको रोकना हमारे इस्लामी जितने भी मुल्क हैं उनके हाथ में नहीं है। मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा, अगर बन सके, आखिरत बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ का जो है सख्ती से नोटिस ले और इस्लामी ममालिक जितने भी हैं इन सारी चीज़ों का जो है वो बायकाट करे। जिस तरह ईरान में यूट्यूब को बंद कर दिया गया है, ईरान का अपना सोशल मीडिया है। किसी भी इंसान की आवाज़ बंद करना, किसी के भी एहसासात बंद करना कतई सही नहीं मैं मानता, मगर ये भी सही नहीं मानता कि हमारे कुरान मजीद को
नजर आतिश किया जाए तो उस पर पाबंदी ना हो। अगर हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए तो उस पर पाबंदी ना हो। अगर हमारे किसी और औलिया पर, हमारे किसी और बुजुर्ग पर कोई किताब लिखी जाए तो उसकी बड़ी पब्लिशिंग हो। अगर मौलाना यूसुफ जई जाके इस्लाम के खिलाफ बोलती है तो उसकी जो है बड़ी पजीराई की जाए और उसको बहुत अच्छा और इंसान दोस्त कहा जाए। सिर्फ पाबंदी लगती है तो इस्लाम के नाम लेने पर, अगर पाबंदी लगती है तो मुसलमानों की बात करने पर। तो इसी मुख्तसर वीलाग में मैं यही सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि सिर्फ टारगेटेड ये मुसलमान क्यों है। फिर मिलेंगे किसी और वीलाग में, तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।